भास्वान् काश्यपगोत्रजो अरुणरुचियै सिंहराशिश्वरः षट्त्रिस्थो दशशोभनो गुरुशशी भौमेषु मित्रं सदा शुक्रो मन्दरिपुकलिञ्जनितश्चाग्निश्वरौ देवते मध्ये वर्तुलपूर्वदिक्दिनकर कुर्यात् सदा मंगलम। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। मैंने लिखा है सूर्य के उपाय। रविवार का कार्यक्रम था, सोचा आप लोगों को क्या ही बता दूं, तो आज सूर्य के उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आत्म स्वाभिमान के कारक होते हैं सूर्यदेव, अभिमानी बनाते हैं सूर्यदेव, व्यक्ति को कामुक भी बनाते हैं सूर्यदेव, साक्षात नारायण के स्वरूप होते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और हमें अनुशासित रहने का पाठ पढ़ाते हैं हमारे सूर्यदेव। जन्म कुंडली में नवग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव, हमारे पिता के कारक, पिता का विचार सूर्यदेव कराते हैं। पिता के अभिमान जो उनका पुत्र स्वरूप होता है, हमारे अभिमान कौन? हमारा अभिमान हमारे पिता से है। और पिता का अभिमान कौन? हम। अगर हम अच्छे हैं, हमारी प्रगति हुई, तो पिता के पास अभिमान है, और अगर पिता ऊंचे हैं तो हमें अभिमान है। तो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं अन्योन्याश्रय संबंध हो जाता है। सूर्य अनुशासन के सूचक हैं और हड्डी और पेट और नेत्र के रोगों को नियंत्रित करते हैं, व्यक्ति को जागृत बनाते हैं, नैतिक तत्वों का पालन करने वाला बनाते हैं। व्यक्ति का स्वाभिमान, व्यक्ति की नैतिकता, उसकी जो मोरालिटी है, वो सूर्य से ही आती है। जन्म कुंडली के लग्न, दशम, नवम और एकादशवें भाव में सूर्यदेव बड़े श्रेष्ठ परिणाम करते देखे गए हैं। आज का कार्यक्रम सूर्य मंगल स्तोत्र, मैंने जो आरंभ में स्तोत्र पढ़ा था वो सूर्य मंगल स्तोत्र था। भगवान आचार्यों ने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, या सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, नीच के बैठे हैं, या अष्टम भाव में हैं, या 12वें में हैं, या किसी भी तरीके से उनकी दशा आपकी कुंडली में अच्छी नहीं जा रही है, मान लीजिए उनकी दशा चल रही है और आप परेशान हैं, तो आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से साधन करने चाहिए, आज के कार्यक्रम में यही जानेंगे। शनिवार के दिन लाइव आता हूँ रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें और ये कार्यक्रम सभी लोगों तक शेयर करें। कुछ लोग पूछते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, मेरी कुंडली में सूर्य उच्च का है, तो क्या मुझे सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए? या मुझे लोगों ने बताया है कि नहीं, आप सूर्य को अर्घ मत दीजिए, इससे सूर्य आपके और खराब हो जाएंगे। मैंने कहा, सूर्य को अर्घ देना सूर्य को प्रसन्न करने में आता ही नहीं है। आप शरीर की सफाई करते हैं तो क्या ये सोचते हैं कि मैं अपने शरीर की सफाई कर रहा हूँ तो मुझे पुण्य मिलेगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही अगर आप अपने दांतों की सफाई करते हैं और जीभ साफ करते हैं तो क्या कहते हैं कि मुझे पुण्य मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये आपका काम है। आपके माता पिता की सेवा आपने अगर खूब की है तो आप ये कहते हैं कि मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा, तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि माता पिता की सेवा करने का पुण्य नहीं मिलता है, वो आपका काम है, वो आपको करना ही है। शरीर की सफाई, घर की सफाई, माता पिता की सेवा, आतिथ्य सत्कार, व्रत, दान, पुण्य, पूजा पाठ, ये सब आपके कर्तव्य हैं। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं तब जाकर के उनका पुण्य फल आपको मिलता है, पर वस्तुतः इससे आप बच नहीं सकते, यह हमारा काम होता है। क्लियर है? इस वजह से सूर्य को अर्घ देना सिर्फ सनातन पुरुषों का ही नहीं, सनातनी महिलाओं का ही नहीं, माता बहनों का ही, भाइयों का ही नहीं है। संपूर्ण श्लोक में जितने लोग सूर्य से लाभान्वित हो रहे हैं, बाकी के धर्म के लोग सूर्य को आभार स्वरूप क्या देते हैं? मतलब अगर मैं सनातनी हूँ, वैदिक सिद्धांत फॉलो करता हूँ, उसका आचरण करता हूँ, वेदोक्त आचरण करता हूँ, तो मैं सूर्य के प्रति आभार स्वरूप सूर्य अर्घ देता हूँ और छठ व्रत करता हूँ, रविवार को नमक आदि छोड़ता हूँ, जो भी बनता है कोई भी करता है। इसके अतिरिक्त जितने भी धर्म हैं, चाहे वो हिंदू सनातन धर्म को छोड़ करके जितने भी धर्म हैं, वो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, या सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने कौन सा काम किया है? आप जरा उठा करके देखिए। ना तो ईसाई धर्म में ऐसा कुछ है, ना तो मुस्लिम धर्म में कुछ है, पता नहीं बौद्ध और जैन में है कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। पर जितना आभार हम व्यक्त करते हैं सूर्य के प्रति, हे परमात्मा, आप मुझे रोशनी से युक्त कर रहे हैं, आपकी रोशनी हमें लाभान्वित कर रही है, हमें अनुग्रहित कर रहे हैं आप,
हमें रोशनी दे रहे हैं, हमें ऊर्जा दे रहे हैं, हमें बीमारी से मुक्त कर रहे हैं, हमें अनुशासन में रख रहे हैं, हमें कृपा पात्र बना रहे हैं। इस वजह से मैं आपको आपके प्रति कुछ कर नहीं सकता, तो अर्घ स्वरूप आपको प्रणाम कर रहा हूँ और अर्घ स्वरूप जल ही अर्पित कर रहा हूँ। बाकी के किसी भी सिद्धांत में और दर्शन में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि सूर्य को उन्होंने कुछ दिया है, जबकि सूर्य के ही कारण हमें वर्षा के रूप में जल प्राप्त होता है और उष्मा के रूप में हमें शक्ति प्राप्त होती है। आने वाले समय में जो दुनिया देख रही है वो सौर ऊर्जा की तरफ देख रही है, उसकी निगाह सौर ऊर्जा पे है, और आपको अगर प्रकृति कुछ दे रही है तो आपका ये पुनीत कर्तव्य होता है कि आप भी वापस उसे कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम संतुलन तो बना ही सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो हमारे धर्म शास्त्रों में भगवान सूर्य के ही निमित्त, सूर्य को ही आराधित ऋग्वेद का पहला मंत्र आ जाता है ना। और जो ब्रह्मांड के समस्त सबसे बलवान मंत्र हैं वो गायत्री मंत्र भी सविता अर्थात सूर्य को ही समर्पित है। तो सोचिए हमारा वैदिक आर्य सिद्धांत कितना मजबूत है और कितना कृपा पात्र मानता है अपने आप को भगवान सूर्य का। इस वजह से आपकी कुंडली में सूर्य चाहे जैसे भी बैठे हों, अगर कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई भी ज्योतिषी, मैं डंके की चोट से ये बात कहता हूं, आप उस ज्योतिषी को ये कार्यक्रम भेज देना जो आपको ये कहता हो कि आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है, आप सूर्य को अर्घ मत दीजिए, तो उसको ये बात समझा देना चाहिए कि अगर कोई भी ज्योतिषी आपको ये कहता हो या कोई भी गुरु पुरोहित कोई भी कहते हो कि सूर्य को अर्घ मत दो, उसकी बात काट देना, उसकी बात ना मानिएगा। और इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सूर्य को अर्घ देना हमारा कर्तव्य है। समय पे सोना, समय पे जागना, सूर्य को अर्घ देना यह हमारा काम है। ये नहीं करने पे दोष लगता है, देने पे पुण्य मिले ना मिले, पर नहीं करने पे पाप तो जरूर लगता है। आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हैं, नीच हैं, उच्च के हैं, काहे क्यों न कैसे भी बैठे हों, फिर भी आपका काम है सूर्य को अर्घ देना, आपका काम है गाय की सेवा करना, आपका काम है माता पिता की सेवा करना। तो ये हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना। और सूर्य को प्रसन्न करने का उपाय मैं बताने वाला था। रविवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र अगर पड़े तो लाल वस्त्र, लाल गाय, चना, उसके बाद तांबा, पीतल, धातु में कुछ भी अगर हो सके तो दान करिए। उसके बाद फल, फूल, कनेर के फूल की माला, इन सभी विषयों का, इन सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए किसी ब्राह्मण को। रविवार के दिन तांबे के पात्र में पीले कनेर के फूल की माला बना करके सूर्य को ऐसे दिखा करके और तांबे के पात्र में रख करके उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। लाल चंदन की माला अपने गले में धारण करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। नियमित दिनचर्या का जो व्यक्ति पालन करता है उससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रकार आगे लिखते हैं, माणिक, स्वर्ण, तांबा, गेहूं, गुड़, घी, दाल, लाल कपड़ा, कमल का फूल, लाल पुष्प, केसर, लाल चंदन, सवत्सा पीत और लाल गाय, धेनु विधि पूर्वक दान करने से भगवान सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमजोर विराजमान हैं तो वो आपको उनका अनुग्रह मिलता है। आगे लिखा है कि रविवार के दिन आक की समिधा, आक श्वेत आक, श्वेतार्क जिसको बोलते हैं, उसकी समिधा से हवन करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ और भी लिखा है कि रविवार के दिन नमक का दान, नमक छोड़ देना, नमक सेवन न करना, और रविवार के दिन मीठा भोजन ब्राह्मण को खिलाने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इतने ही तो उपाय हैं और तो बाकी कुछ करना नहीं है। और सूर्यार्घ तो आप कभी भी स्नान करें, कभी भी सूर्य को अर्घ आवश्यक रूप से दीजिए। सूर्य को अर्घ देने के लिए कोई आवश्यक नहीं कि आप सूर्य को देखेंगे तभी सूर्य को अर्घ देंगे। आप बंद कमरे में भी पूरब की तरफ मुंह करके सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। सायंकाल ही समय, अगर आपकी ड्यूटी ऐसी है कि सायंकाल ही आप स्नान कर पाते हैं, तो सायंकाल में भी पश्चिम की तरफ मुख करके 3 बार सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है, 1 लोटे का जल 3 बार गिरा करके। प्रायश्चित स्वरूप एक अतिरिक्त बार आप कभी भी जल गिरा सकते हैं। सुबह में जल गिरा रहे हैं 8 बजे के बाद, अगर सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो एक अतिरिक्त बार यानी कि 4 बार जल गिराना है। शाम को अगर आप सूर्यार्घ देते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके उस समय भी 4 बार सूर्य को अर्घ देना चाहिए, मतलब 4 बार जल गिराना चाहिए। जल गिराते समय, सूर्य को अर्घ अर्पण करते समय जल का छींटा आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए। पूर्णतया झुक करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। नीचे वो अर्घ जो है वो उनका भोजन है,
उनका स्वागत है, तो आप उन्हें भोजन किसी पात्र में दें। नीचे तांबे का पात्र रखें और उसमें जल अर्पित करें। उस जल को जो नीचे आपने सूर्यार्घ स्वरूप दिया है उसको अपने नेत्रों से लगाएं और उसके बाद उसे किसी पौधे में डाल दें। आसपास कोई पौधा नहीं है तो उसे अपने नाक से सूंघ करके किसी बेसिन वगैरह में डाल सकते हैं। ये विधि है। ओम घृणी सूर्याय आदित्योम, इस मंत्र से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सिर्फ ओम घृणी सूर्याय नमः नहीं, ओम घृणी सूर्याय आदित्योम, इस मंत्र का सूर्य को अर्घ इस मंत्र से देना चाहिए। और द्वादश आदित्य के नामों का स्मरण करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम भगवान सूर्य को बड़ा प्रिय है। सूर्यो नमस्कार प्रिय, सूर्य को नमस्कार प्रिय है। देवी मैया को सहस्त्रार्चन प्रिय है। शिव जी को जलधारा प्रिय है। गणेश जी को मोदक प्रिय है और भगवान ठाकुर जी को नाम जप प्रिय है। क्लियर है? ये कार्यक्रम आप लोग सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, लगभग हो सके तो शेयर कर दीजिए। सूर्य को अर्घ सबको देना चाहिए। ऐसी कोई भी कुंडली नहीं है, ऐसा कोई भी लग्न नहीं है, ऐसा कोई भी राशि नहीं है जो सूर्य को अर्घ नहीं दे सकता। सारे ग्रह, सारे लग्न, सारी राशियां सूर्य को अर्घ दे सकती हैं। सनातन के अतिरिक्त जितने भी लोग सूर्य से लाभान्वित होते हैं उन सबको सूर्य का अर्घ देना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य को अर्घ नहीं देता है वो कर्जदार होता है, ऋणी होता है, हड्डियों का रोग होता है, महान कुष्ठ रोग होता है और दारिद्र बना रहता है। शास्त्र में बात आई है, आदित्यस्य नमस्कारम यो कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्रम नोपजायते। जो व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है वो कभी भी दरिद्र नहीं होता है। अगर आप लक्ष्मीवान बनना चाहते हैं, संपत्तिवान बनना चाहते हैं और श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आपको सूर्य को अर्घ आवश्यक रूप से देना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।